तो फाइनली दोस्तों बिटकॉइन के अंदर एक बिग ड्रॉप आ चुका है और इस ड्रॉप के अंदर दोस्तों काफी लोग घबराए हुए हैं क्योंकि यहाँ पे काफी लोग का एसएल हिट हो चुका है दोस्तों। मार्केट के अंदर दोस्तों ड्रॉप लगातार होती जा रही है, तो मार्केट के अंदर रिकवरी होएगा कि नहीं होगा, अल्ट्स कॉइन के अंदर मोमेंटम आएंगे कि नहीं आएंगे, सारे सवालों का जवाब इस एक सिंगल वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पर देखेंगे जो ग्रीन कलर का जोन हमने ड्रॉ किया था लंबे अरसे से, अगर आप हमारे 2 4 5 6 वीडियो देखते होंगे तो जो बिटकॉइन का प्राइस यहाँ था उसी वक्त से आपको यहाँ पे ड्रॉ होता हुआ नजर आ रहा होगा और एग्जैक्ट इसने दोस्तों टेस्ट कर रखा है। तो अभी का क्या दोस्तों मार्केट का सेंटीमेंट है वही चीज आपको बताने वाला हूं। उससे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर से आपको स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग क्रिप्टो एसेट्स क्रिप्टो करेंसी जो भी दोस्तों कैरी ए हाई लेवल ऑफ रिस्क एंड मे नॉट बी सुटेबल फॉर ऑल इन्वेस्टर, ठीक है ना। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड ऑन दिस चैनल इज जनरल मार्केट कमेंट्री एंड लॉस डजंट कंस्टिट्यूट इन्वेस्टमेंट एडवाइस। क्रिप्टो इंडिया विल नॉट एक्सेप्ट लायबिलिटी फॉर एनी लॉस और डैमेज विच मे अराइज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम यूज ऑफ रिलायंस ऑन सच इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। अब दोस्तों आते हैं फटाफट से चार्ट के ऊपर और देखते हैं आगे का दोस्तों जो भी चीजें हो रही है वो चीज समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप हमारा प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो वहां पर हमने दोस्तों आपको बताया था 4 घंटे के अंदर बेसिकली जाएंगे, तो उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं कि एक जोन ड्रॉ करके रखा हुआ था कि इस जोन के अंदर दोस्तों आपको एक अच्छी सपोर्ट मिल सकती है और यहाँ से आपको मार्केट के अंदर ऊपर के साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों प्राइस ने क्या हुआ, फटाफट से आया, लिक्विडिटी ग्रैब की और यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ और ड्रॉप हो गया। यहाँ पे एंट्री का मौका ही नहीं मिला और कुछ लोगों ने दोस्तों अगर एंट्री कर लिए होंगे तो उनकी स्टॉप लॉसेस हिट होगी, ज्यादा कोई लॉस नहीं होगा। तो घबराने वाली बात नहीं है मेरे भाई, मार्केट हम लोग मल्टीपल टाइम दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट बनाते आ रहे हैं। अगर यहाँ पर आपकी लॉस हो गई है दोस्तों तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं कि प्रॉपर एसएल के साथ, क्योंकि इस कैंडल के भी लोग एसएल थी और देखेंगे तो अगर किसी ने एंटर करा होगा तो मुश्किल से कितने प्रतिशत की एसएल गई है, चलो वो काउंट करते हैं और देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉसिबल मूव। अगर आपने यहाँ का एंटर किया होगा तो यहां से लगभग दोस्तों आपको 1% के बिलो का एसएल हिट हुआ है, उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। और प्राइस यहाँ पे ड्रॉप आके मेन जोन के पास आ चुकी है जहां पे रिकवरी होगा की पॉसिबिलिटी बनती है। अब दोस्तों यहाँ पे समझेंगे शॉर्ट टर्म के अंदर और लॉन्ग टर्म के अंदर चीजों को दोस्तों समझ के और आपको बताने का प्रयास। सबसे पहले वीकली के अंदर आएंगे फटाफट से और वीकली के अंदर देखेंगे तो एक इंपॉर्टेंट हमारा जोन है बेसिकली और इस जोन को इसने टेस्ट करा है जो दोस्तों ये गगनचुंबी बेसिकली यहाँ से जो मोमेंटम आई है उसका मिड वाला पार्ट है और बेसिकली हमारा क्या है, एक सपोर्ट है, डिमांड जोन है और इस डिमांड जोन को इसने टेस्ट करा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, डे के अंदर आएंगे, डे के अंदर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा दिस इज और इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक एरिया और इस एरिया को इसने टेस्ट करा है। तो बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक के अंदर एंटर कैसे करेंगे उसके ऊपर बात करते हैं। तो फटाफट से जो लोग एंट्री करते हैं वो तो क्या करते हैं, कभी कभार लॉस करते हैं जैसे यहाँ पर दिखाए, लेकिन जो थोड़ा सा वेट करके एंट्री करते हैं उनको बेनिफिट्स मिलता है। वो चीजें कैसे करना है उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले 4 घंटे के अंदर आते हैं तो 4 घंटे के अंदर देखेंगे ब्रदर तो लगातार बैक टू बैक प्राइसेस ड्रॉप हुई है और कोई ऐसा सेंटीमेंट यहाँ पे बनाई नहीं है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग लॉन्ग के अंदर घुसने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ा सा दोस्तों एंड मतलब वेट करेंगे, 1 घंटे के अंदर आएंगे। 1 घंटे बाद देखेंगे तो यहाँ पर आपको चीजें देखें, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एक जबरदस्त वाली यहाँ पे पैनिक फॉल हुई है, मतलब लगभग 1,13,000 से आपको जो 1,10,000 9,000 का जो बेसिकली एरिया है और ये आपको 1,08,000 9,000 10,000 ये मैंने पहले से बता रहा था बिटकॉइन ऊपर तक यहाँ तक टेस्ट हो सकता है, लेकिन ये दोस्तों इतनी जल्दी होगी ये किसी को पता नहीं, लेकिन एग्जैक्ट प्राइस ने उसको टेस्ट करा है। अब दोस्तों देखेंगे तो यहाँ से मोमेंटम करती है तो अराउंड लगभग ये 130 के आसपास आएगी तो अगेन से आपको एक फॉल देखने को मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। तो दोस्तों बेसिकली लेवल टू लेवल ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए बताना चाहता हूं कि अगर आप दोस्तों शॉर्ट के अंदर कंसिडर सोच रहे हो, मतलब कंसिडर कर रहे हो तो आप लोग यहां तक का इंतजार कर सकते हैं। जो प्राइस मैं पढ़ के बताऊं तो लगभग 1,12,500 के अराउंड और दोस्तों लगभग 1,13,000 ले सकते हो जहां पे लिक्विडिटी एरिया है। तो यहां तक जाएगी और यहां से एक अच्छी खासी फॉल आएगी और ये फॉल लगभग यहां तक आ सकते हैं 1,09,800 के आसपास। तो यहां से शॉर्ट लेके यहां पे प्रॉफिट बुक करना, क्योंकि यहां से एक मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ये मेरा ओपिनियन है, ये नहीं बोल रहा हूं कि हाँ यहां से मोमेंटम आएगी, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी हो जाती है क्योंकि एक बार जब यहां पर जाएगी तो यहां से जब आएगी, जब ड्रॉप होगी तो यहां कहीं एक अच्छी
अच्छी दोस्तों सपोर्ट बनाएगी और फिर दोस्तों ये निकलेगी। इस प्रकार से प्राइस का नेचर होता है जो यहाँ पर होता हुआ हमको नजर आ रहा है, हमारे तरीके से दिख रहा है। आपके तरीके से क्या दिख रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना ब्रदर, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर बिटकॉइन का सारा ओवरऑल थिंकिंग आप समझ गए। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट कैप को समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि मार्केट कैप के हलचल की वजह से आपको जितने सारे एसेट है उसके अंदर हलचल दिखता है। तो दोस्तों ये प्रीवियस वीक का कैंडल था जो यहाँ पे काफी शार्प तरीके से सपोर्ट करके दोस्तों गया था। तो मैंने बोला था इसके ऊपर सस्टेन करती है, तो सस्टेन करने का मतलब सीधे होता है कि नेक्स्ट कैंडल में इस कैंडल का ब्रेकआउट, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है और भी लो आ गया और इस कैंडल की लिक्विडिटी भी ग्रैब की है। तो ये जोन दोस्तों होल्ड करना इंपॉर्टेंट है। ये इस वीक के अंदर अगर हैंडल हो जाती है तो जाहिर सी बात है जो शार्प वाला मोमेंटम के मैं बात करता हूं वो बिटकॉइन के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, एक झटके में दोस्तों मोमेंटम आ जाएगी। लेकिन ये बात ध्यान में रखो, जब प्राइस ऊपर जाती है तो ऊपर जाने क्रम में नीचे आ के ऊपर जाती है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि एक बार में फटाक से वो चाहे 1 घंटे के अंदर दोस्तों रिटेस्टमेंट ले, चाहे दोस्तों 4 घंटे के अंदर ले, लेकिन लेके ही जाएगी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। मेन इंपॉर्टेंट जोन है हमारा ये 3.4 ट्रिलियन, अगर इसके आसपास भी जाती है तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा सा और डिप के अंदर आपको मिल सकता है, प्राइस अल्ट्स हो या कुछ भी हो, लेकिन अल्ट्स की भी एंट्री करेंगे मेरे भाई, उसको भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये 2 जोन एक है, ये यहीं से ही ऊपर जा सकती है, अन्यथा यहां से जा सकती है। ये 2 मेरा लेवल है, आप इसका स्नैपशॉट रख सकते हो, अपने गैलरी में सेव कर सकते हो नेक्स्ट टाइम देखने के लिए कि सच में क्या परफेक्ट काम कर रही है कि नहीं कर रही है। क्योंकि जितने सारे लेवल हमने ड्रॉ किए हैं सारे लेवल एक्यूरेट काम किए हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे बेसिकली अदर डोमिनेंस। तो अदर डोमिनेंस दोस्तों थोड़ी सी यहाँ पे बुलिशनेस दिखा रही है, आपको अगर देखेंगे तो यहाँ पे डेली के अंदर थोड़ी सी बुलिशनेस दिखा रही है, लेकिन ये बेसिकली एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है और ये रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो आपको अदर मार्केट के अंदर क्रिप्टो मतलब जितने सारे क्रिप्टो के अल्ट्स कॉइन्स है सबके अंदर आपको अच्छे खास मोमेंटम देखने को मिलेंगे। अब बिटकॉइन डोमिनेंस देखते हैं मेरे भाई, बिटकॉइन डोमिनेंस को फटाफट से लगाते हैं। तो बिटकॉइन डोमिनेंस बेसिकली नेगेटिव हो रखा है। बिटकॉइन डोमिनेंस का नेगेटिव होना मतलब बीटीसी से पैसे निकाले गए हैं, ठीक है ना, यूएसडीटी में कन्वर्ट हुए हैं और उस यूएसडीटी को थोड़े थोड़े मात्रा में अल्ट कॉइन के अंदर घुसाए जा रहे हैं, ठीक है ना, जो अदर डोमिनेंस दिखा रहा है। क्योंकि देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे अदर मतलब मार्केट कैप देखेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा मतलब 289 मिलियन जो टोटल 3 बेसिकली आता है, और यहाँ पर देखेंगे अगर टोटल 2 देखेंगे तो 1.5 से ये भी ग्रीन के अंदर है। लेकिन ओवरऑल मार्केट के अंदर जो पैसे निकले हैं वो ज्यादातर बीटीसी के पास से निकले हैं। अल्ट्स कॉइन के अंदर अभी भी रेंज बाउंड है, अभी भी दोस्तों सपोर्ट को होल्ड कर रहा है, मतलब उड़ने की तैयारी कर रहा है। मतलब बताने का मकसद ये है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग उसको देख सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है ना। अल्ट्स कॉइन को दोस्तों कंसिडर जरूर से करें क्योंकि वो आपको मौका नहीं देंगे। और उसका दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी प्रमाण एआरबी दिखा रही है। अब एआरबी बेसिकली जोन को तो ब्रेक कर रखा है, तो अगर किसी ने डिप के अंदर, क्योंकि देखो मैंने ये मार्कआउट किया था जब डिप के अंदर था तो मैंने बोला था कि यहां से ही आप ले सकते हो, लेकिन जिसने लिया होगा वो तो जाहिर सी बात है मेरे भाई ऑलरेडी रनिंग प्रॉफिट के अंदर चल रहा है लगभग 150% के आसपास। तो अकॉर्डिंग टू दिस आप यहां पर ब्रेकआउट हो गई, ये कैंडल सस्टेन होता नजर आ रहा है, तो चाहो तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। अनदर डिप मिले तो ही आप इसमें सोच सकते हो और एंट्री करने का प्रयास कर सकते हैं। एआरबी भी दोस्तों अपने हाई को ब्रेक करने का पॉसिबिलिटी रखता है, ठीक है ना। तो ये रहा एआरबी। अगर नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करूं तो एक और कॉइन देखते हैं, बेसिकली उसका नाम है मैं बताता हूँ एमएनटी, ठीक है ना। और एमएनटी बिल्कुल सपोर्ट से जो मैंने ड्रॉ किया था वहीं से उड़ा है, आप देख सकते हो जाकर मेरे प्रीवियस काफी सारे वीडियोस में मैंने चर्चा भी किया था इसको, तो ये निकल चुका है। तो अभी दोस्तों थोड़ा सा ड्रॉप आया है, लेकिन इस ड्रॉप के अंदर क्या हमको घुसना चाहिए, तो अगर आप चाहो तो मेरे भाई इसके अंदर प्लानिंग की जा सकती है, ठीक है ना। मैं अगर एक लेवल ड्रॉ करके दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा, ये एक लेवल है, अगर इसके अराउंड आती है जो ये जोन है लगभग $0.94 से $1 के आसपास, जोन थोड़ा सा बिग है क्योंकि इसमें आपको एंट्री का एक लेवल मिल सकता है मेरे भाई, इसलिए जोन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो आप इसके आसपास प्लानिंग वगैरह कर सकते हो क्योंकि ये फिर से दोस्तों उछाल देने की पॉसिबिलिटी रखता है और शायद से ये जो हाई बनाया है $1.5 इसको भी ब्रेक करके आपको दिखा सकता है। ओवरऑल दोस्तों मार्केट का सेंटीमेंट समझ में आ गया होगा, थोड़ा भी हेल्प किया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लें ताकि क्रिप्टो के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट साथ, अपना ख्याल रखें।